अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन प्रभु, जब आपके प्रियजन और साथी अपने प्रेम की कीमत मांगे या एहसान जताएं तो वो ताओ के सर्वोत्तम स्तर से गिर जाते हैं। ऐसे में जो उस उच्चतम का थोड़ा स्वाद जानता हो, कैसे रिश्तों की मधुरता बनाए रखे। अर्चना जी का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है, और इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब लोग किसी व्यक्ति, विचार, भावना, घटना, व्यवस्था का मूल्य जानने से वंचित हो जाते हैं या अक्षम हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो वो उसकी कीमत लगाने लगते हैं। कीमत आंकना यही है कि अब हम मूल्य नहीं जानते, लेकिन समाज का करें क्या और अपने प्रियजनों का भी करें क्या। नहीं मूल्य जान रहे हैं तो नहीं जान रहे हैं, नहीं जो मूल्य जानता है वो थोड़ा नीचे तो आया है, वो कीमत की भाषा में सोच रहा है। तो हमको पूरे ठहराव से, पूरी संवेदनशीलता से, और अगर हमने समझा है अपने भीतर ताओ के उस सर्वोत्तम स्थान को या सर्वोत्तम ज्ञान को, तो हम इसको जानते हुए व्यवहार करें, क्योंकि हम मूल्य पर ज्यादा जिद करेंगे। मूल्य आंतरिक भावदशा है, मूल्य तो लगाया ही नहीं जा सकता। जैसे प्रेम का मूल्य क्या आंकेंगे, अमूल्य है। मैं तुमसे जो बातें कह रहा हूं, इनका क्या मूल्य तुम दे सकते हो? कोई मूल्य नहीं दे सकते, लेकिन कीमत दी जा सकती है, और कीमत उपयोगिता है। तो कीमत की एक व्यावहारिकता और उपयोगिता है, ये बात भी सच है। तो अगर लोग कीमत मांगते हैं, यानी उसका प्रतिदान मांगते हैं, उसका वो एहसान जताते हैं, तो ये समस्या उनकी है, ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या उनकी है। और प्रतिक्रिया में कम से कम तुम एहसान मत जताओ, तुम कीमत मत मांगो, तुम अपना प्रेम बेशर्त बांटो, और तुम काम करो और ताओ की गुणवत्ता में बने रहो, पीछे हट जाओ, किसी एहसान का बोझ मत डालो। तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। और अगर कोई एहसान जताता है तो इतना विवेक रखें कि ये कीमत की बात कर रहा है, इसीलिए एहसान जता रहा है। वो कहे कि देखो, कल मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तो इसके एवज में वो चाहता है कि उसके लिए कुछ किया जाए। तो हम उस समाज में रहते हैं, विवेकपूर्ण समाज में, जहां पर इस बात को अच्छे से समझें। दुखी होने की जरूरत नहीं, तो आप कोई मौका निकालें, कुछ प्रतिदान में करें, कर दें उसके लिए। अगर संबंध ऐसे हैं कि जिसमें किया जाना आवश्यक है तो कर दें, नहीं आवश्यक है तो हट सकते हैं, आवश्यक है तो हट जाएं। त्योहार आते हैं, अवसर आते हैं, फंक्शन होते हैं, तो क्या होता है, ये उपहारों का, गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है? वो कीमत ही तो है कि वो हमारे यहाँ एक गिफ्ट लाया था, तो हम भी उसके यहाँ रिटर्न में ये गिफ्ट ले जाएंगे। अब मान लो कोई प्रेम से कोई उपहार लाया था, तो वो अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे लिए कोई 2 फूल लाया था, 1 फूल लाया था, क्या कीमत होगी उसकी? उस भावना जो उस फूल में पड़ी थी, उसकी कीमत नहीं है। तो अगर तुम कीमत की तरह देखोगे तो तुम सोचोगे ये 1 फूल लाया था तो हम भी 1 ले जाते हैं, 2 लाया था तो 2 ले जाते हैं। समाज तो ऐसे ही चलता है। तो जो लोग एहसान जताते हैं, वो रिटर्न में कुछ चाहते हैं, तो थोड़ा रॉयल बनिए, थोड़ा एम्परर क्वीन लाइक लाइफ, ऐश्वर्य वाली जिंदगी जीने की कोशिश करिए। वो रिटर्न मांगते, उनको रिटर्न दे दीजिए जो उनको चाहिए, आप शांति में रहिए। क्योंकि जिसने एहसान जताया वो एक स्तर नीचे तो गिर गया, तो हमको क्यों गिरना है? हमें नहीं गिरना है ना।
हम काम करें और रिटर्न ना मांगे। इस बात को ध्यान रखें। ताओ हो या कोई भी ज्ञान हो, वो पूरी तरह व्यवहारिक है। व्यवहारिकता से हमको हटना या भागना नहीं है। हमारी समझ हमको शांत और स्पष्ट बनाती है। कभी कभी तुम्हारे संबंधों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत निकट के हो सकते हैं और नासमझ हो सकते हैं, लेकिन जब तुम समझ से भर चुके हो तो तुम उनको देखकर करुणापूर्ण हो सकते हो, संवेदनशील हो सकते हो, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन व्यवहार उनके अनुसार ही करना पड़ेगा। व्यवहार उनके अनुसार करना पड़ेगा। जैसा अभी पिछले प्रश्न में बात आई और मैंने कहा, कृष्ण ने अर्जुन के अनुसार व्यवहार किया। लाओसे की तरह अगर अर्जुन को कहते, देखो भाई बात यही है, कोई मरता वरता नहीं है, कोई मारता नहीं है, ये सब बेवकूफियों में ना पड़ो, लड़ना है लड़ो, तुमको नहीं लड़ना है मत लड़ो। अर्जुन तीर वीर पटकता और जो करना था वो करता, लेकिन कृष्ण चतुर है तो चतुराई से उसको समझा लेते हैं। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जो समझदार है, जिसके भीतर ताओ के उस शाश्वत नियम की समझ उतर आई है, उसको कृष्ण की तरह चतुर भी होना चाहिए। परिस्थिति कैसी है और उसमें कैसा व्यवहार करना है ये आना चाहिए। वो सीखते रहिए, जीवन ज्यादा सुंदर होगा।